हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 9th चैप्टर की स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी के थ्रू ये चैप्टर हम कवर अप करेंगे। इसमें हमारे बेसिकली 4 मेन टॉपिक्स इंक्लूड होंगे: एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या है। देखो, पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ हमें फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, मेजर नेसेसिटी हो गई है हमारी। तो किस तरीके से हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। यानी कि अगर हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इससे हमारी जो फूड प्रोडक्शन है काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, ये हम आगे सभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बच्चों काफ़ी सारी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में हम काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पाइवोटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने में, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री बच्चों, अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसे समझें तो पशुपालन आप समझ सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमारा बच्चों होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। यानी कि जहाँ पर हम बेसिकली लाइव स्टॉक से आप समझ सकते हैं, जो हमारी बफेलोज हैं, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप्स, कैमल, गोट्स, इन सबको हम, जो भी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है, इन सबको हम क्या करवाते हैं? ब्रीड करवाते हैं, इनको हम पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, जिससे ये ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। साथ में ही बच्चों इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशेज़ भी इंक्लूड होता है। फिशरीज़ में बच्चों क्या होगा? हम फिशेज़ को रियरिंग है, उनकी कैचिंग है, सेलिंग है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि मछली पालन भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। और अगर हम बात करें सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी कि इमेमोरियल होता है पुरातन समय से, बहुत पुराने समय से जो एनिमल्स हैं, लाइक बीज है, सिल्कवॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिशेस, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप, कैमल्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं बच्चों, ये बहुत पुराने टाइम से ही ह्यूमन बींग्स के प्रोडक्ट्स की तरह इन्हें यूज़ किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे प्रोडक्ट्स लाइक व्हाट? प्रोडक्ट्स लाइक हम एनिमल से जो जो चीज़ें हमें हमारे बेनिफिट के लिए ऑब्टेन्ड होती हैं, लाइक मिल्क, एग्स, मीट, वूल, सिल्क, हनी एट्सेट्रा। ओके, अगर हम बात करें नियर अबाउट 70% है जो वर्ल्ड में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, वो इंडिया और चाइना में है। किसके अंदर है? इंडिया एंड चाइना में। उसके बावजूद भी देखो 70%, थोड़ा नहीं होता है, 70% पॉपुलेशन अगर इंडिया और चाइना में है, उसके बाद भी अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की जो फार्मिंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूशन है हम लोगों का। ओके, वैसे तो कितनी प्रोडक्शन जो है हमारी इसके अंदर इंक्लूडेड है? 70%। मतलब 70% पॉपुलेशन इंक्लूडेड है, लेकिन 25% ही प्रोडक्शन हमारी वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो होती है पर यूनिट। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। साथ में ही जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं एनिमल ब्रीडिंग की, उनकी देखभाल की, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी हमारी अगर हमें अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है क्वालिटी में, प्रोडक्टिविटी में, तो वो सारी चीज़ें भी अप्लाई की जानी चाहिए। अब किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, उसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्म एनिमल्स। कि हमें जो फॉर्म है और जो फॉर्म के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, यानी कि जहाँ पर आप पशुओं को रखोगे और जिन पशुओं को रखोगे उनकी मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है। तो इसमें बच्चों हमें प्रोफेशनल अप्रोचेस को लेकर आना है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस तो हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो साथ में हमें क्या करना है? देखो, कुछ प्रोफेशनल अप्रोचेस है, कुछ हम बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारी जो फूड प्रोडक्शन है डेफिनेटली वो बूस्टअप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एनिमल्स को और जो फॉर्म है उनको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट, यानी कि डेयरी फॉर्म है जो उनको कैसे मैनेज किया जाए। होता क्या है, सबसे पहले
हमें ये जानना है डेयरिंग बच्चों एक ऐसी मैनेजमेंट होती है एनिमल्स की जिसको हम मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेनिफिशियल हैं या जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम एनिमल्स को वहाँ पर पालते हैं या एनिमल्स को हम रखते हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बच्चों बेसिकली हम डील करते हैं जो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, जिससे जो यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो किस चीज़ की मात्रा है क्वांटिटी बच्चों, जो यहाँ पर मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जो एनिमल से हमें मिल रहा है उनकी यील्ड यानी कि उनकी क्वांटिटी और साथ में क्वालिटी भी मिल्क की। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी पर, मात्रा पर ध्यान दो कि हाँ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस मिल्क की या मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी बेनिफिट होगा हमें। उसके बाद बच्चों मिल्क यील्ड हमारी जो सबसे पहली प्राइमरीली डिपेंडेंट है ब्रीड्स की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जो हमारी मिल्क प्रोडक्शन है वो कैसी होगी और कितना होगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो गुड ब्रीड्स हैं उनका सिलेक्शन करना होगा। देखो डेफिनेटली अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी दोनों को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपके पास अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अच्छी नस्ल होनी चाहिए पशुओं के आपके पास। उसके लिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया हैं हमारे, जो गुड ब्रीड को सेलेक्ट कैसे करोगे आप। हाई यील्डिंग पोटेंशियल यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस एरिया की अगर चेंज होती है, एडवर्स कंडीशंस भी अगर एक आध बार आती है तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं एनिमल। साथ में ही यील्डिंग पोटेंशियल यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है जो भी मिल्क प्रोड्यूस करने की या जो भी वो यील्ड है वो अच्छी यील्ड हमें प्रोवाइड करवाएं। साथ में बच्चों कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बीमारियों से भी वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ या ज़रा से भी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्टेड वो हो जाए। और यील्ड पोटेंशियल के लिए बच्चों हमें ये भी देखना है कि जो कैटल है, जो भी पशुओं को हम रखते हैं उनका हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, कैसे उनको किस जगह पर रखा गया है, प्रॉपरली वाटर उनको दिया जाए, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, उनकी हाउसिंग है जो हाउस कीपिंग वो भी उनके ऊपर भी हमें फोकस करना है। यानी कि इसमें आपने ये समझना है कि प्रॉपर बिल्कुल हमें उनकी देखभाल करनी होती है। जो फीडिंग है बच्चों कैटल्स की, जो पशुओं की फीडिंग है उनको एक साइंटिफिक मैनर में हमें प्रोवाइड करना है, यानी कि जो उनका खाना पीना है उसके ऊपर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है, साइंटिफिक अप्रोच को हमें यूज़ करना है। कैसे, जो क्वालिटी है खाने की और साथ में क्वांटिटी है किस चीज़ की, फॉडर की, फॉडर यानी कि जो चारा हम डालते हैं पशुओं को उनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पर ध्यान रखना है। साथ में स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, यानी कि वहाँ पर साफ़ सफाई का, कैटल्स को जो रखा गया है वहाँ पर और साथ में उनको जो हैंडल कर रहे हैं उनकी देखभाल करते हैं, उन दोनों की हमें साफ़ सफाई का, आसपास खाने पीने के लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पशुओं को, जो कैटल्स हैं हमारे वहाँ पर, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें स्पेसिफिक फोकस करना है। और इसके साथ साथ प्लस हमें क्या करना है, जो मिल्किंग हमें है, मिल्किंग स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है मिल्क का और उसके प्रोडक्ट्स का, इनकी साफ़ सफाई पर भी, इनकी क्लीनलीनेस पर भी हमें हाइजीन की तरफ ध्यान रखना है। यानी कि मिल्क तो प्रोड्यूस हुआ, मिल्क की प्रोडक्शन हमें मिली यहाँ पर, तो इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं, उसके बाद इसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने तक हमें जो स्टोर हम करके रखेंगे तब तक के लिए हाइजीन को मेंटेन करना है, प्रॉपरली उसे हैंडलिंग उसकी होनी चाहिए। साथ में बच्चों बहुत सारे जो रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं उनको भी मतलब रेगुलर इंस्पेक्शंस भी होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड भी वहाँ रखा जाए, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्शन की, कैटल्स कितने हैं हमारे पास वहाँ पर, जो फॉडर है किस तरीके से उनकी फीडिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। साथ में ही अगर किसी और भी तरह की प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी उसे फाइंड आउट किया जाना चाहिए। वेटनरी डॉक्टर की विज़िट रेगुलरली वहाँ पर होनी चाहिए। वेटनरी डॉक्टर आप समझते हैं पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनकी विज़िट भी वहाँ पर रेगुलरली होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारे बेसिकली आता है सेकंड जो पार्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, यानी कि पोल्ट्री के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो पोल्ट्री बच्चों ऐसे हमारी एक क्लास आती है जिसके अंदर हम डोमेस्टिकेटेड फाउल्स या हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, पक्षियों को जहाँ पर हम पालते हैं किसके लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए और उनके एग्स प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली बच्चों चिकन है, डक्स है हमारे, बेसिकली तो ये इंक्लूड होते हैं। बाकी टर्की और गीज़ ये भी हमारे, कुलहंस जैसे इनके कुछ नाम हैं जो कॉमन नेम्स हैं इनके, तो टर्की गीज़ ये सभी हमारी बर्ड्स की ही स्पीशीज़ है।
ठीक है, तो इनको हम वहाँ पर रखते हैं। इनको कैसे हम मैनेज करके रखेंगे, तो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा जो हमारे मीट की, एग की जो प्रोडक्शन है, फूड की जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी। जो वर्ल्ड पोल्ट्री है बच्चों, इसी का मतलब क्या होता है, मीट, यानी कि मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल सेंस में हम बात करें तो क्या होगा, ये मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक पक्षी का ही, इसी बर्ड का ही मीट होना चाहिए, दूसरे बर्ड्स का भी हो सकता है। तो पोल्ट्री में बेसिकली हमारा मीट प्रोडक्शन, एग्स प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। डेयरी फार्मिंग में बच्चों जैसे हम सिलेक्शन करते हैं डिजीज़ फ्री सुटेबल ब्रीड्स का प्रॉपरली, और सेफ फार्म कंडीशंस होनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग, वाटर, हाइजीन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वहाँ पर। हेल्थ केयर की तरफ भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों इसमें हमें साथ में ये भी ध्यान देना है यहाँ पर, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स पोल्ट्री फॉर्म में भी हमारे मैटर करते हैं। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पोल्ट्री फॉर्म में भी, यानी कि जो डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट में जो डिजीज़ फ्री हमारे जो कैटल्स थे होने चाहिए थे, जो ब्रीड थी वो सुटेबल होनी चाहिए थी, उन्हें हमें प्रॉपर सेफ कंडीशन हमने प्रोवाइड की थी, फीडिंग, वाटर, हाइजीन, हेल्थ केयर, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, ये सभी हमारे पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट में भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, यानी कि सेम वही चीज़ें हमें पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट में भी ध्यान देनी है। ओके, बहुत बार हम देखते हैं टीवी न्यूज़पेपर के अंदर हम पढ़ते हैं बर्ड फ्लू वायरसेस के बारे में, कंट्री के अंदर भाई आप पढ़ते हो ना कि भाई ड्रास्टिकली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, जिन्होंने बर्ड्स की पॉपुलेशन को, एग प्रोडक्शन पर भी अफेक्ट पड़ा है। बर्ड्स फ्लू के बारे में आपने सुना भी होगा कि मतलब एक तरह से कोई बीमारी आ गई है पक्षियों के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में आपने एक बार देख भी लेना है, फाइंड आउट करना क्या होती हैं एक्चुअल में ये चीज़ें। उसके बाद बच्चों आता है हमारा एनिमल ब्रीडिंग। तो बच्चों एनिमल ब्रीडिंग को हम कल डिस्कस करेंगे। एनिमल ब्रीडिंग भी हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। 2 टाइप्स हैं इसके हमारे बेसिकली, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, और फर्दर इनके भी डिविजन्स हैं। तो ये सारा हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट आता है तो आप बता दें, उसे हम कल के लेक्चर के साथ ही डिस्कस कर लेंगे।